नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 22 है। पहले एक लेक्चर हमने पढ़ लिया था, ये उसका सेकंड लेक्चर है। तो आज का प्रश्न नंबर 22 देखिए, फार्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए नींबू जाति के फलों में, ऑप्शन नंबर बी चींटी के विष में, ऑप्शन नंबर सी सिरके में और ऑप्शन नंबर डी स्पिरिट में। तो चींटी के विष में फार्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इसमें से वास्तव में क्या है? तो सिरका क्या है? ऑप्शन नंबर ए एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक एसिड। तो चाइनीज खाने में आमतौर पर जो प्रयुक्त सिरका होता है वो होता है एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो साइट्रिक जो होता है ऑप्शन नंबर ए इमली में, ऑप्शन नंबर बी दूध में, ऑप्शन नंबर सी सेब में और ऑप्शन नंबर डी नींबू में। तो साइट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रिक अम्ल जो होता है वो होता है नींबू में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फोटोग्राफी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन है एक, यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीटाणुनाशक, ऑप्शन नंबर बी विस्फोटक, ऑप्शन नंबर सी जीवाणुनाशक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विस्फोटक जो है वो ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन है, विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है ऑप्शन नंबर ए ब्यूटाडाइन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन और ऑप्शन नंबर डी स्टायरिन। तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? देखते हैं। ऑक्सीजन बनेगी, राख बनेगी या फिर मिट्टी बनेगी या फिर पानी बनेगा? तो जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो पानी बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है ऑप्शन नंबर ए कारखानों से, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल से, ऑप्शन नंबर सी कोयला जलाने से और ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो होती है कारखानों से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर है मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया एंड ऑप्शन नंबर डी यूरिया।
तो जो मूत्रालय के पास जो नाक में चुभने वाली गैस गंध जो होती है वो होती है अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अमोनिया इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं प्रश्न। तेजाब, वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जो अम्ल वर्षा जो होती हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और SO4 सल्फर डाइऑक्साइड SO4 सल्फर की वजह से और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से तेजाब वर्षा या एसिड रेन होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और ऑप्शन नंबर डी केवल मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें भारी पानी की खोज की? भारी जल यानी कि D2O जिसको भारी जल के नाम से जाना जाता है, D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो खोज की वो हेनरिक हेड्स। ऑप्शन नंबर बी HC यूरे। और ऑप्शन नंबर सी G मेंडल। और ऑप्शन नंबर डी जोसेफ प्रिस्टल। तो भारी पानी यानी कि D2O की जो खोज की वो HC यूरे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो हैं, ऑप्शन नंबर ए हीलियम। ऑप्शन नंबर बी आर्गन। ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टॉन। और ऑप्शन नंबर डी रेडान। तो जो रेडान होती हैं वो कैंसर के उपचार के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो है ऑप्शन नंबर ए पायरेक्स कांच से या फ्लिंट कांच से या साधारण कांच से या कोबाल्ट कांच से। तो फ्लिंट कांच जो होता है उससे लेंस बनता है। फ्लिंट कांच जो होता है उससे लेंस बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क जो है वो ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट। और ऑप्शन नंबर डी नाइट्राइट। तो जो लोहे का जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक कौन सा है बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए रबर। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल। ऑप्शन नंबर सी लवण जल। और ऑप्शन नंबर डी बेंजीन। तो निम्न में से विद्युत का चालक जो है वो है लवण जल। लवण जल जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, जबकि शुद्ध जल बेंजीन और रबर जो है विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ज़्यादा असर डालती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है हड्डी टूटी हड्डी को जोड़ने में के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सफेद सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी सफेद लेड और ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम POP के नाम से भी जानते हैं। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न है पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बालू और ऑप्शन नंबर डी जल। तो पेट्रोल की जो आग बुझाने के लिए सर्वोत्तम जो साधन होता है वो होता है बालू। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर बालू की बाल्टियां भरी होती हैं, जिससे कि आग को आसानी से बुझाया जा सके। इसी के साथ अगला प्रश्न है फ्यूज तार किससे बनता है। फ्यूज तार किससे बनता है। टीन और तांबे की मिश्र धातु से, ऑप्शन नंबर बी टीन और शीशे की मिश्र धातु से, ऑप्शन नंबर सी टीन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से और ऑप्शन नंबर डी निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। तो टीन और शीशे की जो धातु होती है मिश्र धातु, उससे फ्यूज तार बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है दूध है तो दूध क्या है। ऑप्शन नंबर ए पायस, ऑप्शन नंबर बी निलंबन, ऑप्शन नंबर सी फोम और ऑप्शन नंबर सी डी जल। तो दूध जो है वो एक प्रकार का पायस है। दूध जो है वो एक प्रकार का पायस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो किया बहुत ही सरल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन परत किससे बचाव करती है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ओजोन परत होती है वो किससे बचाव करती है। ऑप्शन नंबर ए एक्सरे से, ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों से एंड ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरणों से। तो पराबैंगनी जो किरण होती हैं उससे पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत रक्षा करती हैं, पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है वाटर गैस किसका मिश्रण है। वाटर गैस जो है वो किसका मिश्रण है। तो वाटर गैस कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो जो वाटर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन का यानी कि H2 का मिश्रण है। COH2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पाती हैं या आ पाती हैं। तो ओजोन के कारण नहीं आती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन सी गैस
कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखार द्वारा श्वसन के लिए वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं? तो हीलियम जो होती है वो प्रयुक्त की जाती हैं। हीलियम श्वसन के लिए गोताखोर लोग जो होते हैं वो हीलियम का उपयोग किया करते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आज का लास्ट स्लाइड है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अब्रक, ऑप्शन नंबर बी एस्बेस्टॉस, ऑप्शन नंबर सी टैल्क एंड ऑप्शन नंबर डी स्टाइटाई। तो जो होता है एस्बेस्टस जो होता है उससे अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। और प्रश्न नंबर आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, नायलॉन बनाई जाती है तो नायलॉन जो होती है पॉलीएमाइड से बनाई जाती हैं। पॉलीएमाइड से नायलॉन बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लेकिन आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट और IMP ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs प्रश्न, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।